और अब ये चेले आके क्या कह रहे हैं, वो प्रभु बताएं दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है, हमने इतनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाल दी, इतने बीमार चल गए। यीशु मसीह क्या कह रहा है, इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो सबसे बड़ी जो गिफ्ट प्रभु ने दिया था वो थी फ्री विल, स्वेच्छा से इंसान जी सके। और आज शैतान उसी चीज को गुलाम बना रहा है, को कमजोर किया जा रहा है, अकेला किया जा रहा है, यूनिटी खत्म। दुष्ट कितनी अपनी पावर को बढ़ा रहा है। पावर ऐसे ही नहीं आती, सबको चाहिए पावर, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। संसार के दुष्ट लोग उस पावर को पाने के लिए इतना सैक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं, बट हमारे मसीह लोग, हम परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दिया है लेकिन उसको एक्टिवेट करना है। हाँ, अपने आप से नहीं होती चीजें, वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने शरीर को काटते हैं, अपने शरीर में पता नहीं क्या क्या कीले घुसाते हैं, क्या चीजें वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना खून अपने शरीर को चढ़ा रहे होते हैं पावर के लिए। आधी रात को शमशान में बैठ के खोपड़ियों के साथ कुछ कर रहे होते हैं, काय के लिए? पावर। जब मूसा मिस्र में था तो उसके पास संसार की पावर थी, दुष्ट की पावर थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने वो सब छोड़ा और 40 साल वो जंगल में भटका। और उसके बाद परमेश्वर की उस आग को जब उसने पहाड़ पे देखा, वो गया 40 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, परमेश्वर के सम्मुख रहा, प्रभु से शब्द लिए, प्रभु से मुलाकात की। तब परमेश्वर ने पावर को रिलीज किया, उसको वो छड़ी दी, उसको रिलीज किया और उसने जाकर इस्राएलियों को छुड़ाया। जब एक अन्य जाति या पावर लेने के लिए कितना कुछ करता है, हम और आप सिर्फ बातें करते हैं। क्या हमने अपने शरीरों को सैक्रिफाइस किया? यीशु मसीह भी जब इस संसार में आया 30 साल तक, बाइबल में लिखा है, यीशु ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद आत्मा उसे जंगल में ले गया और वो शैतान के द्वारा परखा गया। उसने अपने शरीर को 40 दिन भूखा प्यासा यीशु सैक्रिफाइस किया, उसने अपने जीवन का, अपनी देह का। तब परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वो अभिषेक किया गया। और अभी देखो कैसे आज शरीर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, लाइफ हमारी है, पर आज निर्भर कहाँ है सारी? हम कहते जरूर है परमेश्वर पे निर्भर है, पर अगर हम देखें तो हमारी निर्भरता कहाँ पर है? देखो, हमने देखा कैसे कोरोना के टाइम जो मन में आया उन्होंने हमारे साथ किया। हर व्यक्ति को, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं, आप सबको फटाफट डोज देनी शुरू कर दी। और आज उसका साइड इफेक्ट हम देख रहे हैं। नहीं देख रहे? 4 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, खड़े खड़े लोग गिर रहे हैं। चाइना में गांव के गांव खाली पड़े हैं, घर मनुष्य नहीं है उसमें रहने के लिए, स्कूल खाली पड़े हैं। एक गांव में तो 40 साल से ऊपर के 2 ही व्यक्ति है, बाकी सब खत्म। और अभी भी कितना बड़ा फ्लू फैला हुआ है। 1 सितंबर से उन्होंने मास्क कंपलसरी किया,
जापान में फ्लू आ रखा है। जगहों जगहों पे जब हम चीजों को देख रहे हैं तो हमें समझना है दुष्ट का एजेंडा। प्रभु ने क्या बोला? धरती और आकाश का सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, जाओ सारी जातियों में जाके लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बोला नहीं बोला? अधिकार भी दिया, सामर्थ भी दी। हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेके आते। आपको अपने शरीर को जीवित, पवित्र और प्रभु को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाना पड़ता है। रोमियो 1:2 में लिखा है कि तू अपने शरीर को, और जब तक हम अपने शरीर को नहीं चढ़ाएंगे वो चीजें एक्टिवेट नहीं होंगी। परमेश्वर ने जिस दिन इब्राहिम को बुलाया, उसको वायदा दिया, लेकिन वो चीजें उसी दिन नहीं हुई। परमेश्वर ने इब्राहिम के शरीर को जब मार दिया अंदर से, बाइबल में लिखा है उसमें उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा सामर्थ से भरी हुई थी। सारा जो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, उसके अंदर बच्चा पैदा करने की कोई काबिलियत नहीं थी। जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक आप विश्वास के पिता नहीं बन सकते। जब आपके शरीर की मरी दशा होगी, तब ही आपके अंदर से एक वंश उत्पन्न होगा। तभी बाइबल में लिखा है वो जातियों का पिता, विश्वास का पिता ठहराया गया। और आज प्रभु ने कहा सारी जातियों के लोग तुम्हारे कारण आशीषित होंगे। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान आपके और मेरे लिए है। वो केवल इब्राहिम के लिए नहीं था, वो केवल दाऊद के लिए नहीं था, वो केवल गिदोन के लिए नहीं था। उसका प्लान आज भी वो दुष्ट फिलिस्तीन, उस टाइम पर एक राज्य और एक लोग, लेकिन आज हम जानते हैं हमारा जो युद्ध है वो मनुष्यों से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है और जिन्होंने लोगों को पकड़ के रखा है। आज शैतान को कोई फर्क नहीं, पूरा समाज गंदा हो जाए, पूरा समाज दारू पिए, पाप में गिरे, किसी को कोई फर्क नहीं है। फर्क किसको है? जिसने मनुष्य को बनाया है। जो मनुष्य से प्रेम करता है उसको फर्क पड़ता है, और अगर उसको फर्क पड़ता है तो उसके पुत्रों को भी फर्क पड़ना चाहिए, मुझे भी फर्क पड़ना चाहिए, आपको भी फर्क पड़ना चाहिए। आज परमेश्वर की प्लानिंग, दुष्ट की प्लानिंग हम देख रहे हैं। हाँ, मौसम उसने कंट्रोल कर लिया। अभी पंजाब में बाढ़ आई, आपको क्या लगता है ये सब अपने आप से हो रहा है? नहीं, वो जहां जाते हैं बादल फाड़ देते हैं, जहां जाते हैं रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, सहारा रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है जहां पर इंसान पिघल जाए। परमेश्वर का प्लान क्या था आदम के लिए? हाँ, आदम को परमेश्वर ने कितना विजडम, कितना बुद्धिमान बनाया था, और जब वो अच्छे बुरे के ज्ञान के चक्कर में पड़ा, दुष्ट के ज्ञान के चक्कर में पड़ा, वो मूर्ख बन गया। आज हम भी संसार का ज्ञान क्या कर रहा है? हमें मूर्ख बना रहा है। बाइबल में लिखा अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको बुढ़ापे तक चलना है। संसार के स्कूल नहीं देंगे, वो अपना ज्ञान देंगे, वो अच्छे बुरे वाला ज्ञान देंगे, लेकिन आपको, आपके बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है। आपको उनको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाना है। अभी मॉडर्न सिस्टम से हमें आओ बाहर। आप जानते हैं यूएस में लोगों ने जब देखा स्कूलों का हाल, बाइबल हटा दी गई वहां से, और उसके बाद बच्चों को सिखाया जा रहा है ड्रग्स कैसे लेनी है, कितनी लेनी है। 8 साल के बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है स्कूलों में। आपकी लाइफ है, आप सुसाइड कर सकते हो, सुसाइड के तरीके बताए जा रहे थे। सारे क्रिश्चियन लोगों ने अपने बच्चे बाहर निकाल दिए। अब वो लोग अपने बच्चों को घर में रख के प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं, होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, घर में उनको खेती करना, फार्मिंग करना, चीजों को बनाना, और फैमिली में जो एक प्रेम बिल्ड कर रहे हैं, यूनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ये चीजें उन्होंने अपना ली है और करनी शुरू कर दी है। और बड़ी बड़ी फैमिलियां एक एक घर में रह के वो सारी चीजों को बचपन से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। परमेश्वर ने क्या, जब इंसान को बनाया, क्या दिया? आज हम केवल टेक्नोलॉजी, केवल संसार की पढ़ाई, संसार की चीजें, प्रभु प्रभु करने से नहीं, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन प्रभु के प्लान में लेके आने पड़ेंगे। अपने बच्चों को वो शिक्षाएं देनी पड़ेंगी।
वो चीजें सिखानी पड़ेंगी हमें। हमारे बाप दादाओं ने वो चीजों को संभाल के रखा, उन विरासतों को, और चीजें हम तक पहुंची। लेकिन आज क्या सब हाइब्रिड चल रहा है, हाँ, सीडलेस चल रहा है। कल को क्या खाएंगे, क्या हमें उसके विषय में ना डिस्कस करें हम? क्या अपने आप हो जाएंगी चीजें? हाँ, क्या सोचने से सिर्फ हो जाएंगी चीजें? नहीं, उसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हमें उस चीज के ऊपर विचार करना पड़ेगा, उस चीज के लिए प्लान करना पड़ेगा। कौन करेगा? कौन उस बीड़े को उठाएगा? सब अपनी अपनी दौड़, बस मेरी मिनिस्ट्री ठीक है, तेरी मिनिस्ट्री ठीक है, मेरे यहाँ 1000 बंदा रहे तो अरे एक दिन आएगा सब बंद कर देंगे, क्या करोगे? अभी यूनाइट होने का समय है, हमें यूनाइट होना है। मूसा और जब एलिया आए थे यीशु को मिलने, हाँ आए थे, नहीं आए थे? कौन सी प्लेन में आए थे? हाँ, था कोई प्लेन? फोन गया था ऊपर? कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो? बोलो, क्या वो टेक्नोलॉजी आज नहीं हो सकती? हो सकती है, बस आपको अवेयरनेस चाहिए। आप आत्मा में जाके उनको मैसेज दे सकते हो, आप स्पिरिट में जाके उसको हील कर सकते हो, आप स्पिरिट में जाके उसको प्रकाशन दे सकते हो। परमेश्वर आज भी वो काम करता है, उस रीति से काम कर रहा है प्रभु, और वो चाहता है मेरे लोग जाग जाएं। हम दुष्ट की बनाई हुई चीजों से इतने ज्यादा, अरे वाह 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 वाह, हम कैसे भूल गए। बट हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। हम संसार के 2 रुपए कमाने के लिए तो पूरा दिन मेहनत कर सकते हैं, पर हम परमेश्वर की उन चीजों को पाने के लिए, अब देखो पावर पाने के लिए दुष्ट के पुजारी कैसे मेहनत करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। और हमें पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे सब कुछ है, कल एक्टिवेट जनरेटर को सिर्फ एक कहते ना चलाना है, उसको स्टार्ट करना है, सब कुछ अंदर है। डर का खेल जब तक, इसीलिए प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हैया बांध और दुष्ट का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। अगर पाप के लिए लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं, तो हम परमेश्वर के लिए क्यों नहीं उत्साहित? हमें हर दिन परमेश्वर के लिए उत्साहित। हमारे जवान नाश हो रहे हैं। लड़की कह रही है मैं लड़का हूं, लड़का कह रहा है मैं लड़की महसूस कर रही है। क्या है? कहां पे पैदा किया प्रभु ने तुझे? तेरे शरीर की बनावट तूने बनाई कि प्रभु ने बनाई? तो जो बना के भेजा वो मान अपने आप को। हम एग्री हो रहे हैं उन चीजों के साथ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्रिश्चियन लोग एग्री हो रहे हैं, जो सत्य को जानते हैं। सच के लिए खड़े रहो, झूठ को सच और सच को झूठ मत कहो। हमें दुष्ट के एजेंडों को जानकर हमें हर दिन प्रेयर करनी, हर दिन परमेश्वर के उस शरण स्थान के अंदर छुप के रहना है। जैसे मुर्गी अपने बालकों को अपने पंखों तले रखती है, परमेश्वर हमें इन सारी दुष्ट चीजों से बचा के रखता है। इसलिए इस समय पर अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करना। आज हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हाँ, हमारे बाप दादा सिंपल लाइफ जीते थे, हाँ, नॉर्मल खाना खाते थे और 100 साल जिंदा रहते थे। लेकिन आज क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड और लगे पड़े। आपको ध्यान रखना है, आपका शरीर आपका है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। हाँ, बाहर के कंपनियां ब्रांड खोल रही हैं और उसको खा के पी के हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपना। हाँ जी, फोटो खींच के डाल रहे हैं स्टारबक्स की, और हम सोच रहे हैं हम पता नहीं क्या बन गए। मूर्ख, बाइबल में लिखा है लोग अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। मसीह लोगों जागो, हमें जागने की जरूरत है और अपनी कलीसियाओं को भी जगाने की जरूरत है। नहीं तो एक ही झोंका आएगा और दुष्ट कर देगा काम सबके। आपको जानना है, आप आजाद किए गए हैं, प्रभु ने आपको आजाद किया है। बाइबल में लिखा है तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे आजाद करेगा। शैतान हमेशा डर को इस्तेमाल करता है।
दुष्ट लोग खुलेआम पाप कर रहे हैं और बिना डरे। हम मसीह लोग क्यों डरे? प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, आराधना ही तो कर रहे हैं। कोई आ रहा है, उसके दुख के लिए प्रार्थना ही तो कर रहे हो तुम। हाँ, कौन से पैसे ले रहे हैं, कौन से उसको अंधविश्वासों में डाल रहे हैं? मुंह से प्रार्थना ही तो कर रहे हो। कोई अपनी मर्जी से आपके दरवाजे पे आ रहा है और आप उसके लिए दुआ कर रहे हो। ये कौन सा क्राइम है? क्या हमें डरने की जरूरत है इस चीज के लिए? लेकिन बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। इसलिए अवेयरनेस बढ़ानी है हमें। हमारे संविधान ने ही ये अथॉरिटी दी है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आत्मिक चीजों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वचन निकालेंगे हम फिलिपियों 3:1 से पढ़े। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इससे तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। जो बुरे काम करते हैं और तुम्हारे विश्वास के लिए भी हो तो काट कूट करते हैं, आत्मिक चीजों के लिए। हाँ, काट कूट करते तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी चीजों को। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आप जानते हैं, जब तक पास्टर लोग कलीसिया को केवल ब्लेसिंग के पीछे लगाएंगे, केवल चंगाई और ब्लेसिंग के अलावा कोई प्रचार नहीं करेंगे, जैसे ही मुश्किल आएगी आपकी कलीसिया आपको छोड़ के भाग जाएगी, चाहे 1000 बंदे भी क्यों नहीं। 100% लिख लो। लेकिन अगर आप उनको परमेश्वर के पीछे चलाएंगे, उनके शरीर बताएंगे कि अपने शरीर को सैक्रिफाइस करना है, पाप छोड़ना है, यीशु आने वाला है, प्रभु के राज्य के विषय में, उसकी भविष्यवाणियों के विषय में, अंत के विषय में अगर आप उन्हें अवेयर करेंगे, जब प्रॉब्लम आएगी, सताव आएगा, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। केवल चंगाई और आशीष के पीछे मत लगाओ चर्च को। पढ़ेंगे आगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। पौलुस अपने धर्मी होने का, जब वो मसीह में नहीं था, वो कितना बड़ा संसार का धर्मी था, इतनी ऊंची जाति का था, ऊंचे कुल का था और विद्वान था, सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में उसका वो पढ़ा था। शरीर में घमंड करने की उसके पास हजारों वजहें थी। आगे। हाँ। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। समझ आ रही है? व्यवस्था छोटी है, व्यवस्था में कितने नियम है, वो सारे नियमों को मानता था पौलुस। जब हम व्यवस्था पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तुम, वो चलता था और वो कहता है मैं निर्दोष हूँ व्यवस्था के विषय में, मैंने व्यवस्था को पूरा किया है, मैं उस पर चलता हूँ। आगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। अपनी ऊंची जात, अपनी एजुकेशन, अपना स्टेटस सिंबल, दुनिया का जो भी कुछ था, मैंने सब चीजों को कूड़ा समझ लिया। जो बातें मेरी लाभ की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। जब तक शरीर नहीं मरेगा आप आत्मा की चीजों को नहीं पा सकते। पौलुस ने हर उस चीज को इनकार किया जो उसके लाभ का था, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ
दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस यीशु के दुखों में समानता चाहता है। जो दुख यीशु ने उठाए उसमें समानता चाहता है। कहता मैं चाहता हूं कि मैं यीशु के उस मर्म को जानूं, उस पेन को समझूं मैं, जो प्रभु ने मेरे लिए उठाया। क्या कहता है पौलुस यहाँ पर? ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने को, के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ना वाहवाही के लिए, ना किसी नाम के लिए, ना किसी धन के लिए, पर मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या हमारी मेहनत, हमारी सेवा इसलिए है? परमेश्वर ने जब इब्राहिम को चुना तो इब्राहिम के लिए एक प्लान रखा। उससे एक यहूदी जाति निकलेगी, जो जाति आज भी हजारों 4000 साल बाद इब्राहिम के आज भी मौजूद है। यहूदी, इजराइली, कितना बड़ा प्लान। और उसी जाति में से यीशु मसीह आया। आप एक एक जन के लिए परमेश्वर का डिवाइन प्लान आपकी समझ से परे है, लेकिन जब आप उसे समझना शुरू करेंगे, आप एक्टिवेट करेंगे उस चीजों को, आप सोच नहीं सकते आप कितने बड़े प्लान में है प्रभु के। क्या दाऊद के पास बाहर की कोई चीज थी? लेकिन जो आत्मिक चीजें थी उसके पास, वो देख रहा है। आदम के टाइम वो अदन के बगीचे में जाके देख रहा है चीजों को। वो इब्राहिम के समय में क्या हुआ वो देख रहा है। मूसा ने 5 किताबें लिखी। हाँ, था क्या मूसा उस टाइम पे? क्या बनाया, किस दिन बनाया, किसने लिखा ये सारा कुछ? मूसा ने। मूसा कहां देख रहा था? आत्मा में। जब तुम आत्मा में चीजों को देखना शुरू कर दोगे, तुम्हें शैतान का सारा एजेंडा, तुम कहोगे रे कुछ भी नहीं है ये तो। हाँ, तुम्हारे अंदर इतना है आवाज, तुम्हें पता लगेगा कि अपने एनिमी से लड़ना कैसे है। रात जब लेटी और मैंने एक दर्शन देखा, उस दर्शन में मैं बहुत रो रही हूँ। इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू। और मैं प्रभु से कह रही हूँ, प्रभु मेरे आंसू सूख जाएंगे अगर मेरे इतने निकलेंगे। और मुझसे कोई पूछ रहा है आप क्यों रो रहे हो? मैंने उनसे बोला ये मेरा जीवन है, मेरा जीवन ही आंसू है। और ये आंसू मेरे लिए नहीं, ये मेरे पिता के वो आंसू हैं जो मेरी आंखों से निकलते हैं। वो दर्द है जो मेरे पिता के हार्ट में है अपने लोगों के लिए। और मैंने देखा जैसे एक टैप खोल देते हैं, ऐसे धाराएं आंखों से निकल रही थी। प्रभु क्यों? जब मैं सुबह उठी और मैंने कहा प्रभु ये आंसू ही मेरी ताकत है। आज हमारे आंसू कहाँ हैं? जब हम उस भीड़ को, उस नाश होते हुए लोगों को देखते हैं, क्यों हमें पेन नहीं होता? क्यों नेहमाया की तरह हमारा दर्द, हमारा दिल नहीं दुखता? परमेश्वर ही है जो अपने लोगों की रक्षा करेगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी प्रेयर के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए प्रेयर का प्लान, फास्टिंग का प्लान, उसके बाद क्या करना है उसका प्लान, लोगों को अवेयर करना, बताना, सिखाना, तैयारी करो, सब टेक्नोलॉजी पे निर्भर होते जा रहे हैं। बुरी नहीं है वो अगर आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, पर उस पे निर्भरता, बुरी निर्भरता प्रभु पे रखो। चीजों को यूज करना बुरा नहीं है, पर निर्भरता उन पे नहीं होनी चाहिए। अगर आज मेरे पास माइक नहीं है तो क्या मेरी ये अंदर का माइक जो खुदा ने लगाया वो नहीं बोल सकता? हाँ, तो निर्भरता इस पे नहीं है, निर्भरता परमेश्वर पे है और उसके माइक पे भी है जो अंदर फिट है हमारे। हालेलुया। काम करना है हमें, परमेश्वर के राज्य को लेके आना। और हमारे पास तो जिसने सब कुछ बनाया, जिसने उन दूतों को बनाया, जिन्होंने चीजें बनाई, वो सब पवित्र आत्मा हमारे अंदर फिट है। और आत्मा के अंदर हर मिरेकल, हर बाइबल में लिखा वो विश्वास का आत्मा जो तुम सबको दिया गया है, उसी एक विश्वास के द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं,
उसी विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, प्रोफेसी, हर एक चीज उसी पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन हम उन चीजों के लिए आनंदित नहीं है। प्रभु ने क्या बोला चेलों को जब चेले आए खुश होके, 70 चेले, यीशु तुझे पता है दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। अधिकार किसने दिया? यीशु ने। जाओ, बाइबल में लिखा जहां वो खुद जाने पर था वहां उन 70 को भेजा ताकि 2-2 करके वो जाके वो काम करें जो यीशु करने पे था। सामर्थ और अधिकार उनको दिए। और अब ये चेले आके क्या कह रहे हैं? ओ प्रभु बताएं, दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है, हमने इतनी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाल दी, इतने बीमार चंगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो अगर तो चमत्कारों पे मैंने प्रार्थना करी और कैंसर चला गया, तेरी प्रार्थना से नहीं गया, और प्रभु ने तेरे को विश्वास योग्य समझा, अपनी सामर्थ तुझे दी और तेरे में से रिलीज करी, तो ये चमत्कार तू नहीं है करने वाला, ये यीशु है। अगर घमंड करेगा तो वापस ले लेगा सब। इसलिए इस बात पे मत फूलो कि बीमार चंगे हो रहे हैं। वो चंगे तुम नहीं कर रहे, तुम्हारा तो खुद का ही नहीं इलाज था, तुम्हें तो खुद ही यीशु ने चंगा किया। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, बस वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। नहीं तो बोलेंगे प्रभु दुष्ट आत्माएं निकाली, जैसे आज बोलते हम प्रभु ये करा वो करा। प्रभु का अच्छा, मैंने तो देखा नहीं कभी तुम्हें, जीवन की पुस्तक में तो तुम्हारा नाम नहीं है। हाँ, अरे नहीं प्रभु, मेरा नाम तो पूरी दुनिया में था, 50 कंट्री के लोग मुझे जानते थे। अच्छा, मेरी किताब में तेरा नाम नहीं है, चल उधर के गेट से। और हम छाती पीटेंगे और रोएंगे। इसलिए इसे आनंदित मत हो कि कितने चमत्कार करते हो, आनंदित रोज इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहे, वो ना कट जाए कहीं। तब है असली इनाम जो तुम्हें मिलेगा परमेश्वर से। हालेलुया। चमत्कार तो जादूगर भी करते हैं। हाँ, अकेले चमत्कारों पे मत फूलिए। घमंड करना है तो यीशु मसीह पे करो, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने हमसे इतना प्यार किया जितना किसी ने हमसे प्यार नहीं किया। उसके प्यार पे घमंड करो, रोज आनंदित हो। एक ही बात में, अरे तू मेरे लिए मर गया यीशु, तू मेरे लिए मर गया। ऐसा मुझ में तो मुझे कुछ दिखता नहीं कि तू मेरे लिए मर जाए। हम उसी बात में आनंदित रहते हैं। सच में प्रभु मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि तू मेरे लिए जान देता। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझ मूर्ख को, हाँ पापी को ऊपर दया की। रोज इस बात से आनंदित होना, ना तो अपने धर्म के काम पे, ना अपने चिन्ह चमत्कारों पे, और ना सिर्फ इस बात पे आनंदित है। जब यीशु मसीह आएगा तो उसको ये नहीं देखेगा तू कितने चिन्ह चमत्कार किए, क्या तूने मुझसे प्रेम किया, क्या तूने मेरी आज्ञाओं को माना। परमेश्वर ने आदम को क्या दिया था? बोलो, आज्ञा। परमेश्वर की आराधना करना, सच्ची आराधना करना, प्रभु की आज्ञा को मानना है। जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तुम सच्ची आराधना करते हो परमेश्वर की। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।